गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 23 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का हमारा चैनल। 23 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आज लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे चैनल को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी टेलीग्राम पर भी और इसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। सुप्रभात आप सभी को। इरादे इतने भी कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर आप टूट जाएं। मतलब ये है कि आप कोई क्या कह रहा है आपके बारे में, क्या सुन रहा है, क्या चाह रहा है, ये आपसे उससे इच्छा न रखिए। आप अपने अनुसार चलिए। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं और आप कैसे उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ मायने रखता है। यानी अपना ही सुनिए आप, किसी और का न सुनिए। दूसरा क्या कर रहा है उसको बिल्कुल न देखिए, अनदेखा करिए और अपने हिसाब से किसी भी काम को करिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे। तभी आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। और आप कठिन मेहनत करते रहिए दिन प्रतिदिन और बिल्कुल भी टाइम को न लॉस होने दीजिए। कल मैंने मोटिवेशन कोड में बहुत अच्छा चीज़ बताया था, उसको ज़रूर आप देखिएगा। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 23 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, वनडे में फिर नंबर 1 कौन बनी है? वनडे रैंकिंग में महिलाओं की टीम, एक पुरुषों की टीम होती है, एक महिलाओं की टीम है। तो आप फिगर में देख रहे हैं, इन्हें आप पहचान सकते हैं। ये कौन है? मिताली राज। ऑप्शन नंबर बी मिताली राज वनडे नंबर 1 में फिर से बरकरार अपना कदम रखी हैं। वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर टॉप से 5वें नंबर पर फिसली हैं। पहले नंबर पर कौन थी? वेस्टइंडीज के स्टेफनी टेलर, और वो क्या हुई हैं, 5वें नंबर पर चली गई हैं। अब इंडियन टीम के कप्तान कौन? मिताली राज पहले नंबर पे आ गई हैं। किसमें? वनडे रैंकिंग में। जो 50 ओवर का मैच होता है उसमें ये पहले स्थान पर आ गई हैं। साउथ अफ्रीका की लीज भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज एक बार फिर वनडे बल्लेबाजी की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर अपना कायम रखी हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने बनाया वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। वनडे जो 50 ओवरों की मैच होती है उसमें 400 410 तक रन बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा 50 ओवरों की मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं। वो कौन सा टीम किया है? तो सही से होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने ये कारनामा कर दिखाया है और सबसे ज़्यादा रन अभी तक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओपनर जेसन रॉय की हो रही है, जिन्होंने इंग्लैंड को वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। जेसन से मिली विस्फोटक शुरुआती की नींव पर 481 रनों की इस रिकॉर्ड स्कोर को मंजिल हासिल की जा सकी है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ओपनर जेसन रॉय, इंग्लैंड के ओपनर हैं जेसन रॉय। इन्होंने ही बहुत ज़्यादा रन बनाया था। इसकी बदौलत इंग्लैंड ने क्या किया है? सबसे ज़्यादा 481 रनों का महा स्कोर खड़ा किया है। तो इस बार सबसे ज़्यादा स्कोर किसने खड़ा किया है? इंग्लैंड ने। चलिए बात है इंग्लैंड की, फिगर में सकते हैं इंग्लैंड कहाँ है, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ये रहा आपका इंग्लैंड और ये रहा आपका इंडिया। ये क्या है? वर्ल्ड का नक्शा है। आप इंग्लैंड को और इंडिया को देख सकते हैं। चलिए, और ये वाला जो हिस्सा है ना, आप रोज सोचते हैं ना कि कहाँ है अमेरिका, तो देखिए ये रहा आपका अमेरिका। देख रहे हैं ना, ये पूरा आपका क्या है? अमेरिका है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने विकसित की एक नई धातु? यानी एक नई धातु विकसित की गई है अभी हाल ही में। तो वो बहुत ही मतलब हल्का है, लचीलापन है, उससे हथियार हल्के बन सकते हैं। जैसे AK-47 हथियार बनता है तो कई किलो में बनता है, उसकी वजन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो धातु खोजी गई है ये बहुत ही हल्का है, मतलब किसी हथियार को बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मतलब हल्का भी होगा और बहुत तेज तरार भी होगा। तो किसने खोजा है? इसका सही से होगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO ने। अब बात आई है DRDO की, नासा, इसरो। ऑप्शंस के साथ भी हम खेलते हैं। देखिए DRDO है, नासा है, इसरो है। नासा कहाँ कंपनी है?
अमेरिका की। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। इसरो कहाँ का है? इंडिया का। डीआरडीओ कहाँ का है? इंडिया का। अब इसरो, नासा और डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ क्या करता है? हथियार, विपन्स, ये सारी चीज़ें बनाता है। नासा क्या करता है? अंतरिक्षयान लॉन्च करता है। इसरो क्या करता है? इंडिया में इस अंतरिक्षयान लॉन्च करता है। डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अब एक नई धातु विकसित करने में सफलता पाई है। इस नई धातु का नाम TI10V2Fe3AI रखा गया है। Fe मतलब आ गया, Fe का लोहे का सूत्र होता है, Fe आयरन का सूत्र होता है, Fe। तो लोहा की तरह जैसा है, ठीक है, लेकिन हल्का है। इसका इस्तेमाल एयरस्पेस बोजिंग में होता है। बात है डीआरडीओ के, डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे जी सतीश रेड्डी। और इसरो के अध्यक्ष होंगे के सिवान। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ एक परिवार ने मनाया अजीबोगरीब रिकॉर्ड? एक ही तारीख को होता है सबका जन्मदिन, यानी एक परिवार में जितने लोग हैं सबका जन्मदिन एक ही तारीख को मनाया जाता है। तो ये रियल घटना है। तो जान लेते हैं कहाँ पर। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में एक ही परिवार में, मतलब सभी लोग एक ही साथ जन्मदिन मनाते हैं। पाकिस्तान के लखनऊ में रहने वाले एक परिवार के 9 सदस्यों का जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ता है। इसी दुर्लभ संयोग की वजह से इस परिवार का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। यानी ये परिवार सबका जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ा था, मतलब कोई एक ऐसा तारीख था जिस दिन सबका जन्मदिन हुआ था, इसीलिए सब लोग एक साथ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो कहाँ पे? पाकिस्तान। बात है पाकिस्तान की, फिगर में देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका, देखिए ये वाला हिस्सा आपका है पाकिस्तान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने संबोधित किया विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? एम वेंकैया नायडू। फिगर में दिख रहा है, यही है एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित भी किया। अभी लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग चल रही है, यानी बहुत जल्दी ही लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो आप भी इस चीज़ को नोट कर लीजिए अलग से। लद्दाख क्या है? हमारा एक नया राज्य बना है, ठीक है। तो वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी हाल ही में खोले जाएंगे। लद्दाख को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, क्योंकि एक नया राज्य है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ नया नया हो रहा है, इसलिए वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने किया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश एनर्जी का सफलतापूर्वक परीक्षण? इसका सही से होगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। मैंने बताया था डीआरडीओ क्या करता है? हथियार, विपन्स, ये सारी चीज़ें बनाता है। तो फिर से आकाश एनर्जी, याद कर लीजिए नाम, आकाश एनर्जी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के तट एकत्रित परीक्षण में रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मातृभाषा क्या है? रक्षा मंत्रालय, यानी रक्षा मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ है। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 30,000 कर्मचारियों की संख्या है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। मैं चीज़ें को जोड़ के हर एक फैक्ट को कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, हर चीज़ आपके सामने ला के रखता हूँ। तो हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बात जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और बहुत सारी योजनाएं, इंटर, हाई स्कूल, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं उससे संबंधित कोई भी सूचना पाना है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की अनुमति मिली है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया को 2032 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी मिली है, यानी वो क्या करेगा? संचालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का फुल नेम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए
ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान करने के रूप में वोट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। सबसे बड़ा नगर हो जाएगा सिडनी। राजभाषाएं हो जाएंगी अंग्रेजी, ठीक है। और प्रधानमंत्री हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसस। बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो फिगर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये आपका रेड कलर में ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका क्या है, इंडिया है। ये आपका क्या है, अमेरिका है। तो चीज़ें आप देख लीजिए। और ये देखिए, ये पूरा हिस्सा किसका है, रसिया का है, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा क्या है, चाइना है। जस्ट बगल में पाकिस्तान है। तो फिगर को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है और चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने भी ये चीज़ें याद नहीं की है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते इस चीज़ों को आपको बताते बताते आपको मुझे भी याद हो गया है। तो आप भी चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार रटिए, बार बार देखिए, तो आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के नए राष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे? पामपंथी स्कूल शिक्षक पेट्रो कैस्टिलो। इनका नाम है पामपंथी स्कूल शिक्षकों पेट्रो कैस्टिलो। तो फिगर में देख रहे हैं, यही है क्रिस्टिलो, ठीक है। तो कहाँ के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरू के। पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। पेरू की मुद्रा हो जाएगी सोल, ठीक है। बात है पेरू की, फिगर में देख सकते हैं पेरू कहाँ पे है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका पेरू। पेरू क्या है, उत्तरी अमेरिका की, सॉरी दक्षिणी अमेरिका की क्या है, एक देश है। दक्षिणी अमेरिका के बगल में क्या है, एक देश है पेरू। ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये इंडिया है। मैंने बताया था ये पूरा हिस्सा किसका है, अमेरिका का है। ये क्या है, इंडिया का है। जस्ट उसके बगल में रसिया का है, आइए बताया हूँ। तो चीज़ें आप नोट करते चलिए। यहाँ पे आपका क्या है, मालदीव है। यहाँ पे छोटा सा एक क्या है, मालदीव है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने पैसलो को चुना अपना राष्ट्रीय कारपोरेटर व्यापार संवाद? पैसलो एक कंपनी है, उसको चुना है किसने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई ने। एसबीआई ने पैसलो को क्या चुना है अपना राष्ट्रीय कारपोरेटर व्यापार संवाददाता। एसबीआई का अध्यक्ष हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के मुख्यालय हो जाएगी मुंबई। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। चलिए, तो एसबीआई से रिलेटेड इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किसने किया स्वदेशी विकसित MPATGM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। ये भी क्या है, एक मारक क्षमता वाला क्या है, विपन्स है, ठीक है। तो इसका नाम है MPATGM। डीआरडीओ का अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय जगह नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में। अगर मैं चीज़ें आपको बार बताता हूँ तो आप भी चीज़ों को बार बार नोट करिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और किस नौसेना ने वेतन खाते के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना और महिंद्रा बैंक ने, यानी भारतीय नौसेना के जितने भी कर्मचारी हैं उनके जो पैसे अकाउंट में आते हैं तो वो किसके तहत आएंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के तहत आएंगे। तो नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र। कोटक महिंद्रा बैंक के MD हो जाएंगे उदय कोटक। इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। MORTH सचिव अरमान गिरधर को किसका अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NHAI। नेशनल हाईवे वाला NHAI है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? 1988 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये फिगर में देख रहे हैं, यही है मॉर्थ सचिव अरमान गिरधर। ये मॉर्थ क्या है? मॉर्थ भी एक कंपनी है, उसके क्या है, ये सचिव है। अब इनको अतिरिक्त मैंने इससे अधिक भी काम मिला है किसका, NHAI का। NHAI क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन संभालेंगे नए हाइटियन प्रधानमंत्री का पदभार? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एरियन हेनरी संभालेंगे हाइटियन प्रधानमंत्री का पदभार। हाइटियन क्या है, यानी हैती की राजधानी आएगी पोर्ट ओ प्रिंस। हैती की मुद्रा जगह हाइटियन गुड। हैती
महाद्वीप कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। बात है ये हैती की, तो फिगर में देख सकते हैं हैती कहाँ पे है। ये रहा आपका हैती, किस में है? उत्तरी अमेरिका में। मैंने बताया था पूरा ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है। ये आपका इंडिया है, इसके जस्ट बगल में रसिया है, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चीज़ें आप नोट कर चलिए, हर चीज़ को छोड़िए नहीं, बिल्कुल आराम से नोट करिए और देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कैटेड वर्ल्ड चैंपियन बने अमन गुलिया और कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत कुमार खारस। हेमंत कुमार खारस। युवा पहलवान अमन गुलिया और सागर जुगलान, सॉरी मिस्टेक हो गया, यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सागर जुगलान है। अपनी अपनी श्रेणियों में नए विश्व चैंपियन के रूप में उभरे कैंडिडेट विश्व चैंपियन 2021 के दूसरे दिन भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। गुलिया 48 की ग्रुप फाइनल में अमेरिकी ल्यूको जोसेफ लीडोन पर 5-2 से हरा दिया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते नहीं है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए करिए। जम्मू कश्मीर और किस उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हुआ जम्मू और कश्मीर लद्दाख का उच्च न्यायालय? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और जुलाई में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं लाइन बाय लाइन उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज जरूर छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। मैं ढूंढ रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 3 महीने में देखिए 800 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं तुरंत आप लोग को लाइव क्लास, लाइव टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो गया है।